नमस्कार किसान मित्रों, एक बार फिर पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कृषि वैली में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि किसी भी क्रॉप को लगाने से पहले उसकी खेत की तैयारी या मिट्टी का सॉइल प्रिपरेशन कैसे करें। तो किसान मित्रों, अक्सर किसान भाइयों को यही सवाल रहता है कि आखिर खेत की तैयारी हम कैसे करें, उसमें बेसल डोज क्या रखें, गोबर कितनी मात्रा में दें प्रति एकड़, गोबर सूखी दे या भीगी हुई कच्ची गोबर दें। ये सब सवाल अक्सर किसानों के मन में अक्सर ये प्रश्न उठते रहता है। तो आज हम इसी पे फोकस करेंगे और इसी पे डिस्कस करेंगे कि आखिर हम खेत की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार करें। तो किसान साथियों, सबसे पहले जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो उसमें हम अगर आपकी खेत अगर अम्लीयता युक्त है, जिसका पीएच मान 7 से कम है, तो उसमें हम सबसे पहले तो आप कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट को प्रति एकड़ 1.5 से 2 कुंटल के हिसाब से पूरे खेत में बिखेर दें। इससे क्या होगा कि आपकी जो अम्लीय युक्त भूमि है उसको क्षारीय भूमि या फिर उसका आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू को या पीएच को मेंटेन करेगा, पीएच लेवल को बना के रखेगा। चूँकि कैल्शियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट या फिर आप उसमें जिप्सम या फिर वो ना मिले तो आप उस पर डोलामाइट का भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी मृदा का पीएच मान को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसान साथियों, इन सबको पूरे खेत में बिखेरने के तत्पश्चात आप इस पर गहरी जुताई कर दें, जिससे कि आप उसमें एमबी प्लाव से पूरे खेत को जोत दें। तत्पश्चात आप उसको थोड़े सूखने दें। उसके पश्चात आप रोटावेटर की सहायता से पूरे खेत को समतल करा लें। किसान साथियों, तत्पश्चात पुनः आप अगर सूखी गोबर अगर आपको मिलती है तो बहुत अच्छी रहेगी। अगर कच्ची गोबर भी मिल जाती है तो इसे घबराने का नहीं है। आप उस कच्ची गोबर को पूरे खेत में आप बिखेर सकते हैं, और अगर सूखी गोबर आपके पास है तो आप उसको सिर्फ बेड में ही डाल सकते हैं। जैसे बेड में आप गिरा के छोड़ दीजिएगा बेड में ही, और उसी में आप बेसल डोज में डीएपी, एसएसपी, एमओपी, न्यूट्रिशन बैग अगर आवश्यकता है तो आप उसमें नीम खरी का भी यूज आप कर सकते हैं। अगर आपके खेतों में अगर वाइट ग्रब या फिर दीमक जैसी इंसेक्ट की समस्या है तो आप फेब्रोनिल 0.3% वाली जीआर का भी आप यूज कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर आपकी गोबर कच्ची है तो आप प्रति एकड़ 6 से 8 टोली के हिसाब से आप अपने खेत में कल्टीवेटर की सहायता से गोबर को अच्छी तरह से मिला लें। तत्पश्चात आप उसमें आप प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, डीएपी दैट मीन्स कि आपका डायमोनियम फास्फेट, और एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश, उसमें आप 2 बोरी यानी कि 50 केजी नीम खर्री और 25 केजी न्यूट्रिशन बैग, जो कि एक कॉम्बो किट आता है जिसमें कि उसमें पोषक तत्वों का डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोषक तत्वों का भंडार रहता है, जैसे कि एग्रोमीन, कैल्बोर, इंडोमाइको, मरीनो गोल्ड, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट इत्यादि। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्रोमीन, जैसा हम लोग जानते हैं कि ये एक पोषक तत्वों का भंडार है और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोषक तत्व मिले हुए रहते हैं, जैसे कि आपका जिंक आ जाता है, मैंगनीज आ जाता है, कॉपर तथा बोरोन का यह मिश्रण है। जमीन में पोषक तत्वों की कमी किस प्रकार होती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक वर्ष में एक ही जमीन से 2 या 2 से अधिक फसल लेते हैं तो कमी हो जाती है पोषक तत्वों की। जैसे भारी बरसात से जमीन से तत्वों की लिंचिंग हो जाती है। जरूरत से ज़्यादा जमीन में रासायनिक खाद के प्रयोग से जमीन की उर्वरता शक्ति घटती जाती है। एग्रोमीन पौधों में आवश्यक तत्वों की चिलेटिंग एजेंट के साथ पूर्ति करता है। इसमें आपको पता ही है कि जिंक, मैंगनीज, कॉपर तथा बोरोन मिला हुआ है। यह आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करता है एवं फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि करता है। कैल्बोर कैल्बोर में कुदरती कैल्शियम बोरेट है जो पौधों के उत्पादन एवं विकास में सहायक है। कैल्शियम पौधों के ऊपरी हिस्से से संरचना में मदद करता है
और नई कोशिका विभाजन के लिए कैल्शियम की उपस्थिति अति आवश्यक है। आज सल्फेट क्लोराइड्स युक्त खादों का अधिक प्रयोग से जमीन खराब हो जाती है और जमीन में उपस्थित सोडियम एवं अन्य क्षार जमीन कठोर कर रहे हैं, जिससे कुदरती कैल्शियम दूर कर जमीन को स्वस्थ बनाने में ये आपका कैलबोर सहायता करेगा। मैग्नीशियम मैग्नीशियम पौधों में हरित कण बनाने में मदद करता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करता है तथा पौधों को हरा भरा बनाता है। क्योंकि कैल्शियम सल्फेट होने के कारण इसमें आपका सल्फर भी है। सल्फर दैट मीन्स की गंधक। गंधक दूसरे नंबर का तत्व है जो पौधों में प्रोटीन बनाने में मदद करता है, पौधों में रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाता है और जमीन की उर्वरता बढ़ाने में मदद करता है, जिसमें पौधों में अन्य तत्वों का अवशोषण भी बढ़ जाता है। एंडोमाइको यह अरबी अस्क्यूलर माइकोराइजा फफूंद का मिश्रण है। पोषक तत्व जमीन में से अनेक कारणों से कम हो जाते हैं, जिसमें कि पौधों के मुख्य जड़ से संयोग कर सर्वांगीण विकास करता है, जमीन से तत्वों को लेकर पौधों को देता है। जड़ का अधिक विकास के कारण मिट्टी से जकड़ कर रहता है, जमीन से मिक्स यानी कि फास्फोरस तत्वों को कई गुना उपलब्ध स्वरूप बनाकर पौधे को देता है तथा गौण तत्व जैसे कि फास्फोरस, जिंक, सल्फर, कॉपर इन सभी तत्वों का अवशोषण भी तेज कर देता है पौधों में। माइकोराइजा एक प्रकार का फफूंद है जो जमीन में लगने वाले फफूंद से पौधों को बचाता है, यानी कि हानिकारक फफूंद से हमारे पौधों को बचाता है। जमीन को ढीली रखता है, पानी की कमी रहने पर भी पौधों को बचाता है, जैसे हमारे पौधों को स्ट्रेस में भी जाने से बचाता है यह। अब आ जाते हैं मरीनो गोल्ड। मरीनो सबसे पहले किसान साथियों अब इसके बारे में जानिए कि आखिर मरीनो गोल्ड है क्या। तो मरीनो गोल्ड एक प्रकार का इको फ्रेंडली सेंद्रिय है, प्राकृतिक रूप से प्राथमिक एवं द्वितीय पोषक तत्वों को पौधों में स्वस्थ वर्धक तरीके से देता है। इसमें एंजाइम तथा हाइड्रोलाइज प्रोटीन है जो कि कोशिकाओं के विकास एवं जटिल अणुओं को अलग कर आसान रूप से पौधों के लिए उपलब्ध कराता है। यह मरीनो गोल्ड पौधों का कुदरती खुराक है जो जमीन की उर्वरक शक्ति, जड़ों का विकास एवं पौधों को तंदुरुस्त बनाए रखने में मदद करता है। यह जमीन से दूसरे तत्वों को कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करता है। यह कुदरती रहने के कारण जमीन में मित्र जीव यानी कि सूक्ष्म जीव को बढ़ाने में मदद करता है। मरीनो गोल्ड में उपस्थित तत्वों को पौधे आसानी से ले सकते हैं, जिससे पौधे हेल्दी रहते हैं। अब बात करते हैं फेरोमिक्स। किसान साथियों ये आपका आयरन सल्फेट है और इसमें आपका आयरन और सल्फर का ये मिक्सचर रहता है। तो फेरोमिक्स आपका पौधों में आयरन एवं सल्फर की कमी को पूरा करता है। यह पौधे में बायोकेमिकल रिएक्शन में मदद करता है और जमीन की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट तत्व की बात करें किसान साथियों, इसमें आ जाता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट जो कि एक मैग्मिक्स के नाम से आती है। मैग्मिक्स यह पौधे में हरित कण बनाने में मदद करता है एवं प्रकाश संश्लेषण दैट मीन्स की फोटोसिंथेसिस क्रिया में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पौधों की वृद्धि के लिए भी यह तत्व बहुत ही आवश्यक है। इन सभी रासायनिक एवं खादों को आप अच्छी तरह से मिला करके पूरे खेत में अच्छी तरह से बिखेर लें। तत्पश्चात आप इस पे रोटावेटर की सहायता से पूरे खेत में रोटर चला दें और बेड मेकर की सहायता से 4x4 का बेड बना लें, जिसमें आपका बेड टू बेड का जो डिस्टेंस होगा वो 4 फीट का रहेगा। तो 4 फीट एक एक्यूरेट गैपिंग डिस्टेंस निकल के आता है, जो पौधे एवं नाली के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही हम जब भी इसमें नाली में चलते हैं तो स्प्रे वगैरह करने में या फिर हार्वेस्टिंग करने में, उसको निकालने में भी यह भी बहुत ही अच्छा है कि एक्यूरेट डिस्टेंस मानक निकल करके आता है। तो 4 फीट डिस्टेंस उचित अनिवार्य है। किसान साथियों अक्सर किसान भाइयों का यह भी सवाल रहता है कि हम कितने माइक्रोन का प्लास्टिक या मल्च पेपर का यूज करें। तो अच्छा होगा बेटर कि आप उस पर 25 माइक्रोन का आप मल्च पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें 3 फसल लेना है। तो 25 माइक्रोन ही सबसे ज़्यादा सूटेबल है।
पहले हम लोग भी 20 माइक्रोन मल्च पेपर का ही यूज करते थे, लेकिन हम लोग उसमें देखते थे कि 3 फसल यानी कि साल भर होते होते उस मल्चिंग का इतना चिथड़े चिथड़े उड़ जाते थे कि उसको यानी कि फील्ड से हटाने में भी वो जगह जगह पे फटने लगता था। इससे काफ़ी परेशानी होती थी हम लोगों को। ये परेशानी को दूर करने के लिए अब हम 25 माइक्रोन संकुल ब्रांड का 3.5 फीट लेंथ वाली मल्चिंग पेपर का यूज करते हैं। किसान साथियों, अगर हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न उठ रहा हो तो कृपया आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।